अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से वही अल्कोहल आ गया। अल्कोहल है और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है कि ये इट इज अ सोर्स ऑफ H+ एंड बेस यहाँ पर क्या हो जाता है HSO4- हो जाता है और हीटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में अल्कीन तो होना ही है। तो डिहाइड्रेशन होगा पहले और डिहाइड्रेशन के बाद जो है यहाँ पर इस बेस के द्वारा बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर अल्कीन बनने वाला है। तो आपको पता है कि जहां कहीं पर भी अल्कोहल होता है तो एसिड के प्रेजेंस में वहां पर सबसे पहला नंबर क्या होता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के बाद यहाँ पर कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सबसे पहला नंबर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद OH2+ बनाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर यहाँ से ये बॉन्ड जो है H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद जो है फाइनली जो है यहाँ पर देखिए साइक्लोहेक्सेन टाइप का एक सिस्टम बना, ठीक है। और इधर देखिए क्या है साइक्लोपेंटेन बन गया और यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन बन गया। मैंने आपको हमेशा से बताया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पर भी रिएक्शन के दरमियान कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर कार्बोकेटाइन कहीं पर भी बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में अगर देखा जाए तो एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा साइक्लोपेंटेन में होता है। तो ये अपना एंगल स्ट्रेंथ को कम करने के लिए आपको पता है कि ये रिंग का एक्सपेंशन करता है। तो रिंग का एक्सपेंशन कब होता है, जब बनने वाला कार्बोकेटाइन है ना, जब बनने वाला कार्बोकेटाइन साइक्लोपेंटेन के ठीक बगल वाले कार्बन पर, ठीक बाहर वाले कार्बन पर कार्बोकेटाइन बन रहा हो, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर बन भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड है साइक्लोपेंटेन का, जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा और फाइनली जो है ये बॉन्ड आकर जुड़ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले कार्बन को जो है आपको क्या करना है, यहाँ से इससे जोड़ देना है और यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है इस बॉन्ड को आपको तोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि इस तरह से यहाँ पर जैसे देखिए मैं अगर बनाऊं, ठीक है, तो ऐसे बना देते हैं। एक साइक्लोहेक्सेन हमने बना दिया, देखिए यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन इसके ठीक बगल में बना दिया। अब देखिए, अब ये दोनों साइक्लोहेक्सेन में एक तो बॉन्ड यहाँ पर आकर बना हुआ है और जहां पर पहले से बना हुआ था, जैसे देखिए इस वाले पोजीशन पर तो ये ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले जुड़ा हुआ है और दूसरा जो ये बॉन्ड था वहां पर दूसरे कार्बन पर जाकर ये जुड़ा है, तो ये वाला नया बॉन्ड बना है। तो जहां पर बॉन्ड टूटा है वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास दिया हुआ है एक बेस है HSO4- और साथ ही साथ हीटिंग है। तो ये HSO4- क्या करेगा बच्चों, यहाँ से सबसे पहला नंबर इस प्रोटॉन को निकालेगा। प्रोटॉन को निकाल कर हीटिंग होगा तो यहाँ से फाइनली जो है आपको क्या मिलेगा, एक अल्कीन मिल जाएगा और वो अल्कीन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो हर हमेशा ध्यान रखिए जब भी अल्कोहल दिया हुआ हो तो एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 ये सब दिया हुआ होता है, तो सबसे पहला नंबर डिहाइड्रेशन कीजिए। डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकालिए, कार्बोकेटाइन बनेगा। रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है, रीअरेंजमेंट कब होता है, जब स्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने रीअरेंजमेंट करके ये कर लिया, फिर हमारे पास बेस था, बेस के प्रेजेंस में हीटिंग हुआ तो अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप देखिए पूरे इस एलिमिनेशन वाले चैप्टर में आप देख रहे होंगे बार बार ये टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम आ रहा है, ठीक है। टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम आ रहा है कि नहीं। तो आपको पता है कि इस वाले सिस्टम में ऐसी स्थिति में ये क्या करता है बच्चों, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है ना। यहाँ पर देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेटजेफ अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। देखिए टेट्रा अल्काइल एमीन वाले सिस्टम में क्या होता है, हॉफमैन मेजर बनता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप है तो पुअर लिविंग ग्रुप के प्रेजेंस में भी क्या होता है, हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पर भी हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्यों, इसको भी सुन लीजिए, मैं आपको बता ही देता हूं लगे हाथ। देखिए होने वाला क्या है कि ये जो हमारा बेस है, ठीक है, ये जो बेस है, ये बेस क्या करता है,
मतलब जहां पर ये लिविंग ग्रुप, देखिए ये भी एक लिविंग ग्रुप है और ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये लिविंग ग्रुप जहां पर लगा हुआ है अल्फा, ये बीटा पोजीशन है, बीटा इधर भी हो सकता है और बीटा इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बीटा पोजीशन से ये क्या करता है, हाइड्रोजन को निकाल के लाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जैसे ही निकाल के लाएगा तो वहां पर जहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलेगा वहां पर एनायन बनेगा, ठीक है। तो उस एनायन की स्टेबिलिटी पर, चूंकि यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होता है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन में जब कार्बन आयन बनता है ट्रांजिशन स्टेट में, तो यहाँ पर देखिए अगर हम मान लीजिए कि बिल्कुल साइड वाला एनायन लें, ठीक है, और हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एनायन बना, यहाँ भी एनायन बना है, यहाँ भी एनायन बना है, यहाँ पर जो एनायन बन रहा है वो 1 डिग्री का एनायन है और यहाँ पर जो एनायन बन रहा है वो 2 डिग्री का एनायन है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 डिग्री एनायन और 2 डिग्री एनायन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री का एनायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यही कारण है कि मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में जो है, खास करके ये टेट्रा अल्काइल एमीन वाला सिस्टम होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो है -I इफेक्ट लगाता रहता है, ठीक है। तो -I इफेक्ट यहाँ भी लगता है, -I इफेक्ट यहाँ पर भी लगता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगता है, आपको पता होगा टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाता है, ठीक है। इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर फ्लोरीन का है। तो फ्लोरीन वाले केस में भी वही काम हो रहा है, आपको एनायन यहाँ भी बनाना है और यहाँ भी बनाना है, तो बताइए दोनों में एनायन ज्यादा कौन सा स्टेबल है, तो ज्यादा एनायन यही वाला स्टेबल है, तो इसीलिए इधर वाला ही हॉफमैन जो है लेस क्राउडेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें देखिए जो ब्रोमीन है बच्चों, ये तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा ये कि जैसे लिविंग ग्रुप वाला तो लफड़ा ही खत्म हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला, देखिए तो इलेक्ट्रोनिगेटिव भी ये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बेस लिया गया है, यहाँ जो बेस लिया गया है देखिए वो क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आपको पता है कि ये कुछ इस तरह का होगा, CH3 और CH3। तो ये काफी बड़ा बेस है ना, इसको बल्की बेस बोलते हैं। तो बल्की बेस जब जाएगा ना प्रोटॉन निकालने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, बल्की बेस जब प्रोटॉन निकालने के लिए जाएगा तो देखिए लिविंग ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जहां पर जुड़ा हुआ है ये अल्फा पोजीशन हो गया, तो बीटा इधर है और बीटा इधर है। अब इसके पास चॉइस है, 2 चॉइस है, ठीक है। तो ये यहां से भी प्रोटॉन निकाल सकता है, यहां से भी प्रोटॉन निकाल सकता है, और चूंकि इसका साइज है बड़ा, है ना, बल्कि ग्रुप का साइज है बड़ा, तो ये कहां से है, मतलब प्रोटॉन निकालना है इसको ज्यादा सुविधा वाली बात होगी, तो ये यहीं से प्रोटॉन आसानी से निकालेगा, लेस क्राउडेड से। तो यही कारण है कि तीसरा लॉजिक यहाँ पर यह आ गया कि जब भी आपको बल्की बेस दिया जाए, है ना, तो बल्की बेस के रिस्पेक्ट में जब E2 एलिमिनेशन होता है तो वहां पर भी हॉफमैन ही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हॉफमैन, यहाँ पर भी हॉफमैन। अब चलिए यहाँ पर देखिए बेस का साइज भी छोटा है, चलो बहुत बढ़िया। ये देखिए लिविंग ग्रुप भी बढ़िया है, तो बेस का साइज भी छोटा है, लिविंग ग्रुप भी बढ़िया है, हीटिंग भी हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हॉफमैन मेजर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा मेजर, सेटजेफ मेजर होगा, ठीक है। सेटजेफ मेजर प्रोडक्ट होता है भाई जब लिविंग ग्रुप अच्छा है ही, ठीक है। जब लिविंग ग्रुप अच्छा है ही तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी जो है डिपेंड करेगा अल्कीन की स्टेबिलिटी पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक अल्कीन आप इधर वाला बनाइए और एक अल्कीन जो है आप बीच वाला बनाइए, तो बीच वाला जो अल्कीन होगा ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों, उसके पास अल्फा एच ज्यादा है, उसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सेटजेफ मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है बच्चों।